नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए शुरू हुआ घमासान। शिवसेना के बाद बीजेपी ने भी उतारा अपना उम्मीदवार। कांग्रेस ने इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। लोकल नेताओं में नाराजगी, पार्टी में फूट के आसार। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा अपने वादों पर कायम नहीं रही बीजेपी, इसलिए महाराष्ट्र में बनी एमवीए की अच्छी सरकार। शिवसेना ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बोला हमला, संभाजी राजे छत्रपति को फंसाने का लगाया आरोप। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी गुजरात एटीएस ने किया था गिरफ्तार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। सुर्खियों के बाद अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। तो आज खबरों की शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनाव की खबरों से। दरअसल 23 जून को महाराष्ट्र में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, जिसमें बीजेपी का 2 सीटों पर, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी पर एक सीटों पर जीतना लगभग से तय है। ये भी आपको पता होगा और आप ये भी जानते होंगे कि 6ठी सीट पर शिवसेना ने निर्दलीय उम्मीदवार छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे को समर्थन देने से इनकार करते हुए अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसके खिलाफ अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार कर इस चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। बीजेपी ने पीयूष गोयल और अनिल सुखदेवराव के अलावा धनंजय महादिक को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि शिवसेना की तरफ से संजय राउत और संजय पवार को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पवार कोल्हापुर से शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 42 वोट चाहिए होते हैं। अहम बात यह है कि राज्यसभा में ज्यादातर पार्टियों के विधायक क्रॉस वोटिंग करने से बचते हैं। ऐसे में इस बार भी बीजेपी को अन्य पार्टियों के विधायकों के वोट मिलने का कम ही चांस है। हालांकि निर्दलीय कैसे वोट देते हैं, किस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही पार्टी में विरोध के सुर बुलंद होने लगे हैं। खबर है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात, पवन खेड़ा समेत सभी नेताओं ने बाहरी उम्मीदवारों को देने का विरोध किया है। इन नेताओं ने दिल्ली को यह समझाने की कोशिश की है कि अभी महाराष्ट्र में 8 बड़ी महानगर पालिकाओं और कई सारे स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, जो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होंगे। ऐसे में किसी बाहरी उम्मीदवार को राज्यसभा देकर महाराष्ट्र को कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो वहीं अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता नगमा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारी नेता सोनिया जी ने मुझसे साल 2003 से 4 राज्यसभा भेजने की बात कही थी। उस समय मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। हम उस समय सरकार में नहीं थे। तब से लेकर आज तक 18 साल बीत चुके हैं, उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला। मिस्टर इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है। मैं पूछती हूं, क्या मैं कम योग्य हूं? हमारी 18 साल की तपस्या भी इमरान भाई के आगे छोटी पड़ गई है। एक तरफ राज्यसभा के रण की तैयारी चल रही है, तो वहीं लगातार बीजेपी की तरफ से शिवसेना पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसका अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने जवाब दिया है। इस मामले में बोलते हुए राउत ने कहा कि शिवसेना ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। जब भाजपा ने शिवसेना से किए अपने वादे का सम्मान नहीं किया, इसलिए महाराष्ट्र को महाविकास आघाड़ी के रूप में एक अच्छी सरकार मिली। दरअसल 2014 से 19 के दौरान राज्य में सत्ता साझा करने वाली शिवसेना और भाजपा ने मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर मतभेदों के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद नाता तोड़ लिया था। इसके बाद शिवसेना ने एमवीए सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जो अलग अलग विचारों वाले दलों का एक असंभवित गठबंधन था, जिस कारण आज प्रदेश के अच्छी सरकार मिली। एक तरफ संजय राउत
राउत एनसीपी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के कुछ नेताओं ने शरद पवार के पोते रोहित पवार पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। यह आरोप शिवसेना नेता ने राज्य भर में चल रहे शिव संपर्क अभियान के दौरान लगाए हैं। शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने रोहित पवार को चेतावनी भी दे डाली है कि वो इस मामले को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार से शिकायत भी करेंगे। शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने अहमदनगर जिले में शिव संपर्क अभियान के दौरान कहा कि रोहित पवार शहर में स्थानीय शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं कि वो एनसीपी में शामिल हो जाएं। रोहित पवार को इस तरह का कारोबार बंद करना चाहिए। उनके पास अपनी पार्टी को बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन वो गठबंधन के धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम भी इसके लिए बाध्य नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये कोई अच्छा विचार नहीं कि पार्टी आपको तोड़कर अपनी पार्टी का विस्तार करे। कल समय आया तो मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करूंगा और उनके जरिए शरद पवार को रिपोर्ट करूंगा। ये शरद पवार को भी रास नहीं आएगा और वो 4 शब्द भी रोहित पवार को सुनाएंगे। एक तरफ अघाड़ी में फूट सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए संभाजी राजे को ठगने के लिए उनके घेरने का आरोप लगाया है। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो शिवसेना पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दरअसल शिवसेना ने सोमवार को भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर पूर्व सांसद संभाजी छत्रपति को घेरने का आरोप लगाया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के भी प्रमुख हैं, अपने शब्द से पीछे नहीं हटे हैं। हमने हमेशा छत्रपति के परिवार का सम्मान किया है। यह सब भाजपा की घटिया रणनीति है। वहीं इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा पर राज्य की 6 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बाद खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। राउत ने यह भी दावा किया कि भाजपा ने संभाजी छत्रपति को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वहीं शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभाजी के पिता शाहू छत्रपति महाराज ने उद्धव ठाकरे की अपनी बात न रखने के दावे का खंडन किया। साथ ही उन्होंने संभाजी छत्रपति के निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना में फडणवीस की भूमिका का भी संकेत दिया। वहीं सामना में कहा गया है कि फडणवीस ने संभाजी छत्रपति को भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी वरिष्ठों से सलाह मशवरा करने के बाद इस पर विचार करेगी। शिवसेना ने दावा किया कि संभाजी छत्रपति 6ठी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के जाल में फंस गए हैं। अब चलते चलते आखिरी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। 1993 के मुंबई सिलसिलावर बम धमाकों के मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने इसी महीने की शुरुआत में इन आरोपियों को धर दबोचा था। जानकारी के मुताबिक चारों आरोपी मुंबई के रहने वाले थे, जिनको गुजरात एटीएस ने 12 मई को अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा था और सीबीआई को सौंप दिया था। चारों आरोपियों को सोमवार को उनकी हिरासत अवधि खत्म होने पर विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि ये आरोपी करीब 29 साल से फरार चल रहे थे। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल्स शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।